होली प्रेम और रंग बिरंगी खुशियों का त्यौहार है। इसकी तैयारी महीने भर पहले से ही शुरू हो जाती है। लोगों में काफ़ी उत्साह होता है इस त्यौहार को लेकर। बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी शोले, उसका एक गाना था, होली के दिन दिल खिल जाते हैं, रंगों में रंग मिल जाते हैं, गिले शिकवे भूल कर दोस्तों दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। कुछ ऐसा ही होता है। एक लड़का और एक लड़की के साथ। लड़की लड़के के घर आई थी होली खेलने, लेकिन लड़का उसके गालों पर गुलाल अबीर लगाते लगाते उसकी मांग में कब सिंदूर भर देता है उस लड़की को पता ही नहीं चलता। फिर जब वह घर जाती है, घर वालों को पता चलता है। उसके बाद गांव में एक बवंडर फैल जाता है। घर वाले बहुत आक्रोश में हो जाते हैं। फिर एक फैसला लिया जाता है पंचायत बुलाने का, कि दंडित करने का। पंचायत बैठती है। उस पंचायत में एक अजीब फैसला लिया जाता है जिसके बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। नमस्कार दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वह बिहार प्रदेश के भागलपुर जिले की है। वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है संतोष। संतोष 11वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहा था और 4 बहनों में इकलौता भाई होता है। उसके पिताजी बाल विकास परियोजना से रिटायर्ड अधिकारी होते हैं और माँ उसकी आंगनबाड़ी में सेविका थी। संतोष पढ़ाई लिखाई में बहुत होशियार होता है। वह पढ़ाई लिखाई के साथ साथ घर के कामों में भी हाथ बटाता है। एक रोज़ संतोष साइकिल से विद्यालय जा रहा होता है और रास्ते में उसकी साइकिल खराब हो जाती है। दुर्भाग्य से साइकिल जहाँ पर खराब होती है वहाँ पर कोई मैकेनिक की दुकान भी नहीं होती। अब संतोष बहुत परेशान हो जाता है। वह सोचने लगता है कि विद्यालय कैसे पहुँचूँगा। विद्यालय पहुँचने में वह लेट भी बहुत हो रहा था। रोड पे खड़ा होकर वह लोगों को हाथ देकर रोकने की कोशिश करता है कि शायद लिफ्ट मिल जाए किसी से, लेकिन ऐसा होता नहीं है। काफ़ी देर तक वह ऐसे ही करता रहता है। तब एक पीछे से लड़की आते हुए दिखाई देती है। संतोष को थोड़ा आस जगती है कि हो सकता है कि यह विद्यालय जाने वाली लड़की है, लिफ्ट मिल जाए, लेकिन वह अपने संकोची स्वभाव के कारण कुछ कह नहीं पाता। लड़की खुद उसके पास रुकती है और इसके परेशानी को देखकर खुद पूछ लेती है कि क्या हुआ। तब वह लड़का बताता है कि साइकिल खराब हो गई है, मुझे विद्यालय जाने में लेट हो रहा है। फिर वह लड़की कहती है कि बैठो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन संतोष मना कर देता है। उसे शर्म आ रही थी। फिर वह लड़की कहती है कि अच्छा तुम साइकिल चलाओ, मैं बैठती हूँ। तब संतोष तैयार हो जाता है और साइकिल खुद चलाकर विद्यालय पहुँचता है और उस लड़की को धन्यवाद देता है। फिर वह लड़की उस धन्यवाद का जवाब उसको भी मुस्कुरा कर देती है और चली जाती है। संतोष क्लास में जाता है, लेकिन आज की इस घटना के बाद उसका मन किताबों में नहीं लगता। वह उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। वह लड़की भी अपने स्कूल में पहुंच जाती है। उसके बाद क्लास में जाने के बाद वह भी इस लड़के के ही ख्यालों में खोई रहती है। शाम को छुट्टी होती है। संतोष अपने सहपाठी के साथ लिफ्ट लेकर पहुंच जाता है जहां पर साइकिल खराब थी। फिर उसे लेकर रिपेयर करवाने चला जाता है और वह लड़की छुट्टी होती है तो सीधा अपने घर चली जाती है। साइकिल रिपेयर करवा के संतोष घर जाता है। शाम हो जाती है उसे घर पहुंचने में। घर वाले पूछते हैं देरी का कारण, तब वह बताता है कि साइकिल खराब हो गई थी। उसके बाद शाम को खाना खाकर वह सोने जाता है। बिस्तर पर उसे नींद नहीं आती। वह उस लड़की के बारे में ही सोचता रहता है। वह लड़की ही उसके दिलो दिमाग पर छाई रहती है। फिर सुबह होती है। संतोष विद्यालय जाने की तैयारी करता है और सोचने लगता है कि आज उस लड़की के साथ चलूँगा, लेकिन रास्ते में लड़की से मुलाकात नहीं होती। संतोष विद्यालय पहुंच जाता है। ऐसे ही रोज़ संतोष उस लड़की के साथ जाने की सोचता, लेकिन किसी दिन मुलाकात नहीं होती। 4-5 दिन बीत जाते हैं। तब एक दिन वह लड़की फिर जाते हुए संतोष को दिखी। तब संतोष ने उसे हाय हेलो किया। वह लड़की ने भी जवाब दिया उसका हाय हेलो से। उसके बाद संतोष विद्यालय गया। इंतज़ार करता रहता है कि शाम को कितनी जल्दी छुट्टी हो और मैं साथ साथ चलूं। शाम को छुट्टी होती है। संतोष रास्ते में आकर रुक जाता है, इंतज़ार करने लगता है उस लड़की का, लेकिन लड़की जब आती है तो उसके साथ उसकी 2-4 और सहेलियां भी होती हैं। अब संतोष कुछ कह नहीं पाता। वह उन लड़कियों के पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, लेकिन
वह जो लड़की थी जिससे संतोष की बातचीत होती थी, जिसका नाम सीमा होता है, वह जानती थी कि पीछे संतोष आ रहा है। इसलिए वह रास्ते में मार्केट पड़ती है, वहाँ कुछ शॉपिंग करने का बहाना करके रुक जाती है और अपने सहेलियों से कहती है कि तुम लोग चलो, मुझे थोड़ा लेट होगा आने में। उसकी सहेलियाँ चली जाती हैं। फिर वह लड़की सीमा और संतोष दोनों साथ साथ घर की तरफ आने लगते हैं। गांव में पहुंचने से पहले ही संतोष रुक जाता है और सीमा अपने घर चली जाती है। फिर थोड़ी देर में संतोष भी घर जाता है। अब दोनों का यह पहला प्यार होता है और दूसरी मुलाकात होती है और दोनों ही घर वालों से और गांव वालों से नज़रें बचाकर छिपाकर साथ साथ आते और बातचीत करते। 15 दिन बाद ही यह इनके मुलाकातों का सिलसिला थम जाता है। जब गर्मियों की छुट्टी आ जाती है, विद्यालय बंद हो जाते हैं परीक्षा के बाद। फिर घर पे रहने के बाद सीमा संतोष के लिए परेशान सी रहने लगी और संतोष सीमा के लिए परेशान रहने लगता है। दोनों की अब ना तो बातचीत हो पाती है, ना तो मुलाकात हो पाती है। 15 दिन ऐसे बीत जाते हैं। फिर संतोष रहा नहीं जाता, वह सीमा के प्यार में पागल हो चुका था। एक दिन वह सीमा से मिलने की योजना बनाता है और जाता है उसके गाँव में, उसके घर के पास। वहाँ जाकर देखता है तो सीमा अपने माँ के पास बैठी होती है, बातचीत कर रही होती है। संतोष जाते हुए सीमा को देखकर एक बार मुस्कुरा देता है और कुछ इशारा करता है। सीमा संतोष की बात समझ जाती है। वह अपने माँ के पास से उठकर अपने घर के किनारे पर आ जाती है और संतोष आगे जाकर गांव से ही वापस लौट आता है और एक पर्ची में कागज़ में लिखकर अपना मोबाइल नंबर सीमा को पकड़ा देता है और घर चला आता है। हालांकि सीमा और संतोष दोनों पढ़ाई कर रहे होते हैं, दोनों के पास ही मोबाइल नहीं होता। फिर घर वालों के नंबर से ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं। फिर जुलाई में विद्यालय खुलता है, दोनों स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। दोनों की खुशियाँ फिर वापस आ जाती है। ऐसे ही चल रहा होता है, लेकिन दोनों की अब धीरे धीरे मुलाकात, बातचीत आगे बढ़ती है। दोनों का प्यार परवान चढ़ता है। फिर और भी ज़्यादा आगे बातचीत बढ़ती है जब दोनों मिलना जुलना भी शुरू कर देते हैं। ऐसे ही चलता रहता है। जब गांव वालों को सबको पता हो जाती है, तब धीरे धीरे यह चर्चा जब फैल जाती है तो घर वालों को भी पता हो जाता है। फिर घर वाले सीमा को फटकार लगाते हैं और रोकते हैं और संतोष के घर वालों को जब पता चलता है, उसके पिता को पता चलता है, तो वह भी सोचते हैं कि मेरा बेटा इकलौता है, पढ़ लिख कर कुछ करे। अगर ऐसे अभी पढ़ाई के समय में ये सब करेगा तो ठीक नहीं है। वह भी समझाते हैं। फिर दोनों को मुलाकात, प्यार कम हो जाता है, परेशान से रहने लगते हैं। दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका होता है। दोनों के ही प्यार के चर्चे गांव के लोगों को पता चल चुकी होती है। पिछले साल की बात है, जब होली का त्यौहार आने वाला होता है, उससे पहले ही दोनों इंतज़ार करते रहते हैं इस खुशी का कि मिलने का मौका मिलेगा। वह इंतज़ार की घड़ी भी ख़त्म होती है जब वह होली का त्यौहार आता है। संतोष रंग और अबीर लेकर सीमा के घर जाता है मिलने के लिए, तो सीमा की सहेलियां भी उसके साथ मौजूद होती हैं। सहेलियों को संतोष और सीमा के प्रेम प्रसंग के बारे में पहले से ही पता होता है। वह उसके पास से हट जाती हैं, सीमा अकेली हो जाती है। तब संतोष जी भरकर सीमा को खूब रंग अबीर गुलाल लगाता है और चुपके से उसकी मांग में सिंदूर भी डाल देता है। हालांकि सीमा को इस बात की पता होती है, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाती और उस दिन से ही वह संतोष को अपना पति मान लेती है। संतोष वहाँ से चला आता है। उसके बाद सीमा जाकर अपने चेहरों को धुल लेती है। रात हो जाती है। सुबह होने के बाद उसके पूरे चेहरे पर तो कहीं रंग नहीं लगा होता है, लेकिन जो मांग भरी थी उसे उसने नहीं धुला होता है। उसकी माँ देखती है तो वह उससे पूछती है, तब वह बताती है कि संतोष ने भरा है, आज से वही मेरे पति हैं, अब मैं किसी के साथ शादी नहीं करूँगी। सीमा की इस बात पर उसकी माँ नाराज़ हो जाती है और उसे डांटती है और इस बात को सीमा के पिता से भी बता देती है। तब वह आग बबूला हो जाते हैं और इधर सहेलियां जो सीमा की देख रही थी संतोष को मांग भरते हुए, वह चर्चा कर देती हैं और लोगों में। धीरे धीरे यह बात गांव में जंगल की आग की तरह फैल जाती है कि संतोष ने सीमा की मांग भरा है होली के दिन।
तब गांव वाले आक्रोश में आ जाते हैं और गांव के जो संभ्रांत लोग थे, चौधरी लोग होते हैं, वह सब एक पंचायत बुलाते हैं इसका फैसला करने के लिए। दिन दिया जाता है पंचायत का, सभी लोग इकट्ठा होते हैं। फिर चौधरी लोग फैसला करते हैं कि सीमा और संतोष एक ही जाति के हैं, एक ही समुदाय के हैं, अतः दोनों में जब प्यार था, मांग भर दिए हैं, तो दोनों की क्यों ना शादी करवा दिया जाए। इस बारे में संतोष के पिता और सीमा के पिता से सहमति ली जाती है, तो दोनों हाँ कर देते हैं और दोनों की गांव के ही शिव मंदिर में ले जाकर शादी करवा दी जाती है और दोनों का इतने दिन का अरमान पूरा हो जाता है और खुशीपूर्वक एक दूसरे के गले में जयमाला पहना देते हैं और दोनों पति पत्नी बनकर उस होली को यादगार बना देते हैं। इस बार की होली को उनकी सालगिरह है। दोस्तों, इस प्रेमी प्रेमिका के अमर प्रेम कहानी के बारे में आप लोगों की क्या राय है? आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।